तो चलिए लेट अस अंडरस्टैंड बच्चों सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन हीरोन्स फार्मूला। देखिए बच्चों बहुत ही अच्छे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग हीरोन्स फार्मूला के ऊपर देखेंगे और वहां पर हम लोग हीरोन्स फार्मूला यूज करेंगे। तो लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हैज एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, the length of its hypotenuse is, suppose this is ABC is an isosceles right triangle. देखिए बच्चों isosceles right triangle means right triangle whose base and height they are same, isosceles right triangle, और ये hypotenuse हो जाए। Suppose consider length of this is x, length of BC is equal to length of AB is equal to x। तो यहां पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, that is AB square is equal to hypotenuse square is equal to base square plus height square हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, व्हाट इज गिवन हियर, एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हैज एन एरिया दिया है बच्चों। तो यहाँ पे AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो AB इज इक्वल टू x रूट x, ऐसा बोले x रूट 2, इसका स्क्वायर रूट x आएगा 2 का। अब यहां पर देखिए बच्चों एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहां पर हम लोग इसको बेस बोल सकते हैं और इसको हाइट बोल सकते हैं। 1/2 बेस इंटू हाइट, x इंटू x बोल सकते हैं। व्हाट इज गिवन हियर बच्चों, एरिया इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 इज इक्वल टू 1/2 x स्क्वायर। तो दिस मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को इधर लेंगे तो ये 16 हो जाएगा बच्चों। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। तो हाइपोटेनस is equal to AC is equal to x root 2. So therefore I can write here x means 4 root। तो ये हमारा 4 रूट 2 मीन्स, अभी यहाँ पर कोई 4 रूट नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर अंडर स्क्वायर रूट में इसको अंदर लेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 16 इंटू 2। तो 16 इंटू 2 मीन्स 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो सॉरी, this is length of hypotenuse, so it will be centimeter not centimeter। तो ये फर्स्ट आंसर है। तो लेट अस सी बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 मीटर, देन व्हाट इज एरिया बच्चों। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 60 है बच्चों। तो लेंथ ऑफ ए साइड, इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं 60/3, क्योंकि तीनों साइड सेम है इसके। इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस ऑल साइड्स आर सेम। तो ये आ जाएगा बच्चों 20 मीटर है। अब अभी व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट एरिया। तो ये फार्मूला ध्यान में रखिए बच्चों, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल is equal to रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो यहां पर रूट 3/4, साइड हमारा ये है बच्चों 20 का स्क्वायर आएगा। तो ये आएगा रूट 3/4 इंटू 400। ये 4 से सिंप्लीफाई करते तो ये 100 आता है। इट इज 100 रूट 3 मीटर आएगा। व्हाट इज दिस एरिया, नो इट इज मीटर स्क्वायर आएगा। 100 मीटर स्क्वायर मीन्स डी विल बी और आंसर। So let us see question number 3 बच्चों। The sides of a triangle are 56, 60 and 52 centimeter long, then the area of the triangle is। देखिए बच्चों यहाँ पर ये 56 मीटर है, 3 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर
52 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसका एरिया निकालना है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हीरॉन्स फार्मूला यूज करना पड़ेगा। हीरॉन्स फार्मूला यूज करने के लिए हम लोग सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मीन्स a plus b plus c upon is sum of all three sides upon 2. So I can write here 56 plus 60 plus 52 upon 2 आएगा। तो देखिए बच्चों, हम लोग इसको ऐड करते हैं तो एडिशन करने के बाद में आएगा ये 168 आएगा, 168 अपॉन 2। तो दिस इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ लेट अस यूज हीरॉन्स फार्मूला। हीरॉन्स फार्मूला, area of triangle is equal to under square root s into s minus a, s minus b, s minus c है। तो देखिए बच्चों, तो what is s here? s means this 84 into 84 minus 56, 84 minus 60, 84 minus 52 आएगा। तो देखिए बच्चों, यहां पर 84 को मैं लिख सकता हूं बच्चों 4 into 7 into 3। ठीक है, 84 कैन बी रिटन एज मींस 4 7 जा 21, 21 अरे 4 7 जा 28 into 3 ये हो जाएगा। इसके बाद में देखिए, अब यहां पर 28 आएगा डिफरेंस, 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 into 4 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये आएगा बच्चों 24 आएगा। तो 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 into 2 into, इसके बाद में 32 आएगा बच्चों, ये 32 आएगा इसका डिफरेंस। तो 4 into 4 into 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे जिसका स्क्वायर रूट निकलता है वो देखते हैं बच्चों। 4 और ये 4 का एक 4 लेंगे, 7 7 को लेंगे 7। इसके बाद में ये जो 3 है ये 3, ये 3 आएगा। फिर अगेन 4 4 आएगा, 2, इस 4 का 2 आएगा। तो देखिए बच्चों, हम लोग इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इफ यू मल्टीप्लाई दिस, इसे क्या है, तो अगर हम लोग इफ यू मल्टीप्लाई दिस विल गेट 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा सी विल बी आवर आंसर। तो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। The area of an equilateral triangle with side 2√3 is, देखिए बच्चों, हम लोगों को वो फार्मूला पता है, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर कर देंगे। √3/4, साइड क्या है हमारे 2√3, 2√3 स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों, √3/4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 into 3। इस 4 विल गेट कैंसल, ये 3√3 आएगा बच्चों। लेकिन 3√3 यहां पर कहीं पर भी आंसर नहीं, तो 3 into √3 की वैल्यू जो है बच्चों 1.732 आएगी। तो इसको अगर इफ आई मल्टीप्लाई दिस ईयर आई विल गेट 5.196 सेंटीमीटर। So therefore A will be our answer. So let us see next question. The length of each side of an equilateral triangle having an area. अभी हमको क्या करना है बच्चों, we have to calculate side, साइड का लेंथ कितना है। तो एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल triangle is equal to √3/4 into
साइड मीन्स एक्स लिए लिया है, एक्स स्क्वायर। तो एरिया तो यहां दिया है बच्चों, ये 9√3। व्हाट विल बी दिस हियर? 9√3 into 4 on √3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, तो 9 into 4 36 आएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आएगा। So D will be our answer. Let us see question number 6 बच्चों. If the area of an equilateral triangle is, then the perimeter of the triangle. अभी perimeter निकालना है तो साइड निकालेंगे और साइड निकाल को उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल triangle is equal to √3/4 into side square. तो √3/4 into side square, यहाँ पे हम लोगों को what is given here बच्चों, already we have been given area दिया है। What will be this? 16√3 is equal to √3/4 into side square करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 16√3 into 4 upon √3 आएगा। तो देखिए बच्चों, ये √3 विल गेट कैंसल, ये साइड स्क्वायर आएगा। तो साइड इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? देखिए 16 का स्क्वायर रूट निकलेगा 4 और 4 का 2, दैट मीन्स 8 आ गया बच्चों। तो ये तो आ गई साइड। पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 3 into साइड है बच्चों, दैट मीन्स 3 into 8 इट विल बी 24 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आएगा? So let us see question number 7 बच्चों. The side of a triangle are 35, 54 and 61 centimeter. Then the length of its longest altitude ऐसा। देखिए अभी यहाँ पर किसी भी ट्रायंगल को क्या होता है बच्चों? 3 अल्टीट्यूड्स होते हैं, उसमें का लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया कैलकुलेट करने के लिए पहले इसके साइड देखें, तो 35, 54 और ये 61 है, राइट। यहां पर पहले हम लोग एरिया निकालें। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, निकालने के लिए पहले हमें सेमी पेरीमीटर की जरूरत है। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा? सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो लेट अस कंसीडर ए इज इक्वल टू 35, 35 प्लस 54 प्लस 61 अपॉन 2 करेंगे। तो ये तीनों का ऐड अगर हम लोग करेंगे बच्चों यहां पर, तो इसका समेशन कितना आएगा? सम ऑफ ऑल दीज 3 साइड्स इट इज कमिंग 150 आता है अपॉन 2, तो इट विल बी 75 बच्चों। तो विल कैलकुलेट एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, यहां पे कीरॉन्स फार्मूला यूज करेंगे बच्चों, 75, सॉरी आई राइट फार्मूला फर्स्ट, s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी है, ठीक है। व्हाट इज आवर s बच्चों? 75। तो 75 इंटू 75 माइनस ए मीन्स 35, 75 माइनस बी मीन्स 54, 75 माइनस 61 आएगा। तो देखिए बच्चों, ये 75 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 25 इंटू 3 लिख रहा हूं। अब यहां पर देखिए बच्चों, ये आएगा बच्चों 75 माइनस 30 मीन्स 40। 40 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 10, 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2 लिखे,
इसके बाद में बच्चों 75 माइनस 54 21 आएगा। तो 21 को 7 इंटू 3 लिखेंगे और 75 माइनस 61 14 आता है, तो 7 इंटू 2 लिखेंगे। देखिए अभी इसकी ये 5 आएगा, इसके बाद में यहां से 3 निकलेगा बाहर, यहां से 2 आएगा, फिर 7 इंटू 7 में से एक 7 और एक 2 इंटू 2 में से एक 2 आएगा। तो देखिए बच्चों इसका जो आ रहा है और ये 5 अंडर स्क्वायर रूट 5 रहेगा। If we multiply all these numbers बच्चों, we will get 420 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखिए बच्चों हमारे पास में एरिया है, अब इसमें लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड कौन सा है ये देखना। तो लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड के यहां मैं एरिया लिख रहा हूं जो 420, तो एरिया कितना आ गया हमारा 420 अंडर स्क्वायर रूट। तो यहां पे ये है 35 है, 54 है, 61 है। अभी 3 अल्टीट्यूड है, इसमें से कौन सी लॉन्गेस्ट है ये हमें मालूम नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट करेंगे, राइट। तो एरिया हमारा 420 रूट 5, तो 1/2 इंटू बेस हम 61 लेंगे, 61 इंटू एच करेंगे। तो देखिए बच्चों यहां पे ये आ जाएगा 048 रूट 5 और ये 61 है। अब यहां पर ये 61 से ये तो डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब इसमें से कोई आंसर नहीं क्या, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं है, दिस इज नॉट आवर आंसर। 61 से इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो वी विल नॉट गेट एनी वन ऑफ द ऑप्शन, इसका मतलब दिस इज नॉट लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड। दूसरा चेक करते हैं बच्चों, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस, अब इसको बेस लेंगे समझो 35 इंटू हाइट करेंगे। हाँ, तो एरिया हमारा कितना है बच्चों 840 रूट 5, नहीं सॉरी 420 है बच्चों, 420 रूट 5, ये 2 को मैं इधर ले सकता हूं बच्चों और डिवाइडेड बाय ये 35, तो दिस इज इक्वल टू एच है। तो यहाँ पे 5 7 जा 7 5 जा करेंगे, 7 5 जा 35 और ये 60, 5 1 जा तो 12 इंटू 2 24 रूट 5। तो देखिए बच्चों ये 24 रूट, यहाँ पे ये आंसर आ। लेकिन हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या कोई और है लॉन्गेस्ट इसमें से, तो लॉन्गेस्ट में से देखिए बच्चों फिर वी विल चेक वन मोर, यहाँ इसको भी लेके चेक करते हैं हम, क्योंकि वो क्या आएगा यहाँ पर आएगा बच्चों ये 840 रूट 5 अपॉन 4, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिविजिबल तो नहीं है वो बच्चों, 420 इज नॉट डिविजिबल बाय 27, दैट मीन्स हमारा यही आंसर है। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग बेस, इसका बेस क्या है 2 सेंटीमीटर है बच्चों, ये इसका बेस 2 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ द इक्वल साइड्स इज 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर ही आएगा। देन द एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हम लोगों को यहाँ पे क्या बेस दिया है तो इसकी हाइट निकाल सकते हो, क्योंकि ये जो अल्टीट्यूड होती है हाइट ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बेस, यहाँ 1 आएगा और यहाँ 1, हम लोग हाइट निकाल सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आई कैन राइट ए बी सी और डी, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो दिस इज 16 माइनस 1, इट इज 15 आएगा बच्चों, AD स्क्वायर इज इक्वल,
तो AD इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट, हमको एरिया निकालना है। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट करेंगे। 1/2 बेस, बेस मीन्स क्या है, 2 है, हाइट इज √15, ये 2 विल गेट कैंसल बच्चों, तो एरिया विल बी √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ये आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं भाई बच्चों। द एजेस ऑफ ए ट्रायंगुलर बोर्ड आर, suppose these are the edges of a triangular board, 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter. The cost of painting it at the rate of 9 पैसे per centimeter. तो देखिए बच्चों, ये ट्रायंगुलर बोर्ड को पेंट करना है, इसके लिए हम लोग पहले इसका एरिया निकालेंगे। एरिया को पेंटिंग करने की कॉस्ट निकालने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, देन वी विल गेट द आंसर। तो विल राइट हियर, पेरीमीटर पहले निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, और सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 बोलेंगे, इट विल बी 6 प्लस 8 प्लस 10 अपॉन 2, तो ये आएगा बच्चों 24 अपॉन 4, दैट मीन्स ये 12 सेंटीमीटर आ गया, इजंट इट। अब ये 12 सेंटीमीटर है तो एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग हीरॉन्स फॉर्मूला, S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, और ये S माइनस सी। व्हाट इज S हियर बच्चों, S हमारा 12 है, 12 इंटू 12 माइनस 6, 12 माइनस 8, 12 माइनस 10 आएगा। तो दिस इज इक्वल टू बच्चों, 12 को मैं 4 इंटू 3 लिख सकता हूं, इंटू 12 माइनस 6 मीन्स 6 आएगा, तो 6 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2, फिर 12 माइनस 8 मीन्स 4 लिखेंगे, 12 माइनस 10 मीन्स, तो देखिए बच्चों इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 4, दोनों के मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर रूट निकलेगा 3, इसका और इसका 2 निकलेगा, दैट मीन्स 12 इंटू 2 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। लेकिन कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग के लिए क्या करना है, एरिया को अगर हम लोग रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इस होल ट्रायंगुलर एरिया हम लोग निकाल सकते। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ दिस इज इक्वल टू 24 इंटू 9। तो देखिए बच्चों ये आ जाएंगे, इतने पैसे आएंगे बच्चों, इसको 100 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे बच्चों, क्योंकि पैसे में तो कोई आंसर है नहीं, 100 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 2.10 रुपीज आए, तो दिस विल बी 2. क्या आएगा बच्चों, 16 है ना, ये 2.16 मीन्स बी विल बी आवर आंसर।